Hello students, today's topic is drift velocity. It is a vector quantity और इसको समझने के लिए हम एक कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे सर्किट कंप्लीट होगा तो इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकलेंगे, कंडक्टर से होते हुए उसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। अब इस दौरान कंडक्टर के अंदर क्या होगा उसको समझने के लिए इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके सोचते हैं। इस फिगर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से कंडक्टर में एंटर करते हैं तो वो कंडक्टर के एटम या आयन के साथ कोलाइड करते हैं। ये कंडक्टर के अंदर एटम या आयन है जो फिक्स हैं और अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अपने लोकेशन को छोड़ के नहीं जाते। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करेगा इसके अंदर से तो एटम या आयन जो कंडक्टर के अंदर है उनके साथ कोलाइड करते हुए आगे बढ़ेगा। हर कोलिजन के बाद फिर से वेलोसिटी उसकी नई एक वेलोसिटी आ जाएगी, फिर कोलिजन होगा, फिर एक नई वेलोसिटी आएगी, नेक्स्ट डायरेक्शन जो इसकी चेंज हो जाएगी नेक्स्ट वेलोसिटी में। तो इस तरह से वो आगे बढ़ता जाएगा या ड्रिफ्ट करता जाएगा टुवर्ड्स द राइट। तो इस एवरेज वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? drift velocity. Drift velocity is defined as the average velocity with which free electron gets drifted towards the positive end of the conductor. अब कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की तरफ जब इलेक्ट्रॉन जाता है और काफी सारी वेलोसिटीज होती हैं क्योंकि हर कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। conductor under the influence of an external electric field. The drift velocity of electron is about 10 to power minus 4 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगभग 10 टू पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है और ये काफी कम होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको वीडी से डिनोट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज the average velocity with which free electron get drifted towards the positive end of the conductor. पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको बोलेंगे? एवरेज वेलोसिटी जिसके द्वारा वो कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आया? क्योंकि हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया है कंडक्टर के अंदर, उसके इफेक्ट में वो पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ ड्रिफ्ट करता है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो अमाउंट होता है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 10 टू पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नियरली 10 टू पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ पे -4 पावर आई है, दैट मीन ये बहुत कम मैग्नीट्यूड है, काफी स्लो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है काफी कम होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए अगर डेरिवेशन करें, सिंस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है माइनस ई, फील्ड सेटअप इन द कंडक्टर। अब बैटरी के साथ कनेक्ट किया है तो कंडक्टर के अंदर ई फील्ड सेट हो गया है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई इलेक्ट्रॉन इन द फील्ड। फोर्स क्या होती है? एफ इज इक्वल टू क्यू ई। एफ इक्वल टू क्यू ई, क्यू की वैल्यू यहाँ पे है माइनस ई, माइनस ई। तो एफ इक्वल टू क्यू ई की जगह पे हो जाएगा एफ इक्वल टू माइनस ई एंड कैपिटल ई। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम एम ई नोटेशन दे देते हैं। द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाई इलेक्ट्रॉन इन द फील्ड इज गिवन बाई, एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाई मास। तो इलेक्ट्रॉन कितने एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स बाई मास। और फोर्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में हमने क्या पढ़ी? क्यू ई, और क्यू है माइनस ई, तो ये हो जाएगा माइनस ई और इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगी जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है कंडक्टर के अंदर। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। नाउ टाउ,
average time between two successive collision and its value is of the order of 10 to power minus 14 second. एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, इसका मतलब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन एक एटम या आयन से दूसरे एटम या आयन के पास जाता है, या दो एटम या आयन के बीच में जब वो ट्रेवल करता है, तो उसके बीच का जो टाइम होता है एवरेज टाइम, उसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। और ये एवरेज टाइम लिया गया है, सब कोलिजन का एवरेज निकाल लिया। इसका मैग्नीट्यूड होता है नियरली 10 टू पावर माइनस 14 सेकेंड, और ये टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है। नाउ यूजिंग द रिलेशन v इज इक्वल टू यू प्लस 80, अब हमारे पास हम निकालना चाहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, और इनिशियल वेलोसिटी, अगर हमको दो कोलिजन के बीच की बात करें तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता है और फिर कुछ फाइनल वेलोसिटी की तरफ बढ़ता है। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी हमने यहाँ पे निकाल ली है माइनस ई बाई एम ई। ये सारी वैल्यूज में पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज v इज इक्वल टू जीरो माइनस एक्सेलेरेशन की वैल्यू माइनस ई बाई एम ई, और टाइम बिटवीन टू कोलिजन इज टाउ। तो v को vd से डिनोट कर देते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास आ गई माइनस ई टाउ बाई एम ई। अगर इसको वेक्टर नोटेशन में लिखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ई टाउ बाई एम ई। और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। यहाँ पे फिगर में हम देख भी सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ लेफ्ट की तरफ है और vd यहाँ पे राइट की तरफ है। नोट द डायरेक्शन ऑफ vd एंड e आर ऑपोजिट।